सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। हमेशा की शरह इस शो का प्रॉमिस 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करना जो आज किसी ना किसी वजह से फोकस में रह सकते हैं, एक्शन में रह सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, इनमें से किसी भी स्टॉक में कोई ट्रेड अगर लेने का मन हो खबरों के दम पर या किसी रीजन की वजह से, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज जरूर कंसल्ट करें। ये सिर्फ वो 20 स्टॉक्स रीजंस के साथ हाईलाइट करने का प्रोग्राम। खैर, इस आमतौर पे जब हम 20 स्टॉक हाईलाइट करते हैं उससे पहले जरा पिच देख ली जाती है। पिच मतलब किस तरह के ग्लोबल संकेत हैं, किस तरह का मूड है आज के ट्रेडिंग सेशन का। तो आज के क्यूज जो है उस पर बातचीत। लाइए पिच, स्टेडियम और ग्राउंड सब दिखाइए। मूड मॉल समझ में आएगा जब आपको पहले गिफ्ट 50 के संकेत देखने को मिलेंगे। ये दबा लिया पैसा, फिर स्टम्प का छेद गायब है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। पिच तो हरी है। गिफ्ट निफ्टी की डायरेक्टर साहब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो हम लोग सुनाएंगे नहीं आपको। पैसा खाया है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है सबड्यूट सी 1/3% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। ग्लोबली पिछले हफ्ते के अच्छा खासा ग्लोबल चल रहा था, उसके बाद पिछले हफ्ते के सेकंड हाफ से या पिछले हफ्ते ऑनवर्ड थोड़ा सा मूड बिगड़ना शुरू हुआ जब वो इन्फ्लेशन प्रिंट, वो पीपीआई प्रिंट जिसको इन्होंने बखूबी हाईलाइट करा, थोड़ा से कंसर्न्स माउंट हुए। और अब सामने खड़ी है एफओएमसी की बैठक 2 दिनों की, कल से शुरू हो जाएगी। उससे पहले हरी हरी घास दिखा दी डायरेक्टर साहब ने। देखिए क्या बढ़िया जूम इन हो रखा है, पत्ते तक दिख रहे हैं आपको। मैं तो बता रहा हूँ थोड़ा और जूम इन कर दे तो चींटी चल रही होगी तो वो भी दिखेगी आपको। इस तरह की जूम इन कैमरा है, टेक्नोलॉजी। खैर, कैसा मूड लग रहा है आपको? यार देखो, यूएस वाला जो मूड है ना वो बहुत मैं तो कहता हूँ सधा हुआ है, मैच्योर मूड है। थोड़ा अपने आप को बैक स्टेप किया, आराम से बैठे हुए हैं, पॉलिसी सुनेंगे, फिर देखेंगे उसके बाद क्या होता है। जापान वाली भी सुनेंगे, देखते हैं वहाँ से क्या होता है। तो जापान वाली में एक इंटरनल बता दूं आपको जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डरे नहीं। बॉन्ड बाइंग की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कंटिन्यू करेगी, ईटीएफ वाला प्रोग्राम वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन थीमेटिकली पॉलिसी चेंज होगी तो इसका असर धीरे धीरे होगा अगर चेंज हुई तो इसलिए एकदम से घबरा जाने की जरूरत नहीं है कि मंगलवार को सुबह पता लगा उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दिया, वो नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव होगा, 0.25% तक प्लस ले आएगा तो एकदम से कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं, स्लोली होगा लेकिन एक ट्रेंड हो जाएगा उसमें। तो इसलिए यूएस मार्केट या बहुत सारे मार्केटों में बहुत बड़ा घबराहट ऐसी कुछ नहीं, लेकिन हाँ इवेंट्स को वॉच कर रहे हैं। तो इसलिए ग्लोबल क्यूज़ आप न्यूट्रल लेके चलिए। हालांकि उनको आप आजकल तवज्जो देते नहीं है, वो बेचारे कुछ भी कहें तो मानते नहीं हो। इधर तुम्हारा अलग खेल चल रहा है। तो वो जो अलग खेल हमारे यहाँ भारत में चल रहा है ना, वो मुझे लगता है कि प्ले हो रहा है। अभी कितना हो चुका है गॉड नोज। टेस्ट खत्म हो गया कि नहीं, रिजल्ट आया क्या? स्ट्रेस से सारा नंबर आ गया। तब क्या अब कोई बाकी है क्या? पता तो हम फ्राइडे को भी सोच रहे थे ऐसा, लेकिन फ्राइडे को आपके ग्लोब ने मूड जो भी कहे, रीजन तो शायद ग्लोब ही होगा, हम ठंडे ही पड़ गया फ्राइडे को भी। अब थोड़ा सा कॉशियस तो रहना ही है। मुझे लगता है एक चीज होगा, जैसे बहुत सारे बड़े स्टॉक थे जो बहुत हाईली इलिक्विड है लेकिन फंड की बाइंग खूब है उनमें। मुझे लगता है धीरे धीरे वो स्टॉक हल्के होंगे। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि लोग सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं लोगों के। आप बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखें जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है मार्केट में, उनके प्रमोटर की तो लोग नाम की दुहाई देते हैं। अच्छा। और उसमें फंड ने दबा के माल ले रखा है। तो लेकिन बेचने जाओगे तो फिर बिकेगा नहीं क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो हो सकता है उनमें धीरे धीरे ओवर द पीरियड लोग अपने को क्योंकि अभी नया एक बैरोमीटर बन गया है कि आपकी लिक्विडिटी कितनी देर लिक्विडिटी कितने, तो वो मुझे लगता है वो हो सकता है। इसलिए थोड़ा हो सकता है, बाकी कोई बहुत चिंता की बात नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कल तो प्रधानमंत्री स्वयं बहुत सारे अगले 5 साल का रोड मैप गिनाया उन्होंने बुलिशनेस का। मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ, तेजी का माहौल रहेगा। कल हुई कैबिनेट में कुछ आउटकम नहीं है। कल एक कैबिनेट थी संडे को, पर कहा गया है कि भैया आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अगले 100 दिन जब लौट के आएंगे हम लोग तब करेंगे, तो उसके 100 दिन का प्रोग्राम तैयार करिए मिनिस्टेरियल। यस, ये कॉन्फिडेंस होता है। खैर चलिए, आज के स्टॉक्स जो रडार पर रखूंगा, सबसे पहले LIC। ध्यान रखिए, वैसे ऊपर से अब वैसे ही ठंडा हो चुका है, पर मैं इसको फिर भी लाल लेके चल रहा हूं। खबर यह आई है कि गवर्नमेंट ने LIC के एम्प्लॉइज की बेसिक वेजेस में 16% के इंक्रीज पर हामी भर दी है, अप्रूव कर दिया है। और ये रेट्रोस्पेक्टिवली है, अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स। तो दरअसल LIC के एम्प्लॉइज को 2 साल का अरियर मिलने की तैयारी हो रही है। लाख तो एम्प्लॉइज हैं,
ये ओवरऑल अगर बेसिक अलाउंस मिला लिया जाए तो कह रहे हैं 22% तक का हाइक है। सब्सटैंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा। कुछ रिपोर्ट्स का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है एनुअल इंप्लीकेशन 4000 करोड़ रुपए का है। LIC का वेज बिल जो है अब बढ़ के 29,000 रुपीज पहुंचने जा रहा है। जो भी रीजन, अच्छा कितना, अब तो 29,000 करोड़। यार लिस्टेड कंपनी है, अब तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना चाहिए, बोर्ड को, कि हाइक देने। अभी भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है LIC के एम्प्लॉइज का। नहीं नहीं, जैसे बैंकों में है या सरकारी कंपनियों में NTPC का अरियर के साथ बढ़ा दिया। मैनेजमेंट थोड़ी तय करता है, सीएम बस तो चेयरमैन साहब तय, वो तो बेच बोर्ड तय करती है, नेगोशिएशंस होता है। ये कहानी है। तो LIC पे इम्पैक्ट अब स्टॉक वैसे ही सबड्यूड, फ्राइडे को 3.5% गिरा हुआ था, तो देखते हैं कैसा बिहेवियर है। लेकिन इम्प्लीकेशन स्ट्रांग है, फाइनेंशियली इम्पैक्ट तकड़ा होगा। जिस तरह के वेज हाइक्स अनाउंस हुए, लाल करा है पहला स्टॉक। दो इंटरेस्टिंग मिड कैप्स ग्रीन लेके चलते हैं। एक वो पहले अर्स्टवाइल फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जो अब PCBL हो गई है। इसने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी किनलटेक के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट करा है। किनलटेक क्या है? इसके पास बैटरी एप्लीकेशंस की नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी इसने डेवलप कर रखी है। ये जो जेवी बनाएंगे, 51% जेवी पार्टनर होगा PCBL। दरअसल उस जेवी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी और नो हाउ होगा बैटरी एप्लीकेशन के प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, और दोनों मिलकर एक पायलट प्लांट भी सेटअप करेंगे। तो PCBL को हरा लेके चल। सब पिटे हुए स्टॉक्स हैं, ध्यान रखें, बीच में मिड का बहुत करेक्ट हुए, उनमें से ये सब भी हैं। PCBL ग्रीन रखा है, डिपेंडिंग बाजार का बिहेवियर कैसा रहता है। गिफ्ट निफ्टी तो कह रहा है सबड्यूट ही रहना है मामला आज। बलरामपुर चीनी आगे और बढ़ गया है। वो जो प्लांट खड़ा करने का मन था इसका, 3 रेनाउंड टेक्नोलॉजिकली एक्सपोर्ट फर्म्स जो हैं, सल्जर, एल्पाइन और जेकब्स नाम की, उनके साथ करार। अब ये सल्जर के साथ जो करार हुआ है, जो फोल्टो, ये पॉलीएक्टिक एसिड का जो प्लांट लगा रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए हुआ है। एल्पाइन इंजीनियरिंग के साथ करार हुआ है, ग्रेड लैक्टिक एसिड ग्रेड 3 कैसे बनाना है शुगर से, उसके लिए। और जेकब्स जो तीसरी कंपनी जिसके साथ करार हुआ है, ये दरअसल EPC प्रोवाइड करेगी, प्लांट के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम इस कंपनी को। तो सारे स्टेप्स में आगे बढ़ती हुई ये कंपनी उस प्लांट के लिए, मच टॉक्ड अबाउट, तो इसको ग्रीन रखा है। तो LIC एक लाल, वेज हाइक नेगोशिएशंस के बाद अपडेट जो आया है, PCBL और बलरामपुर हरे अपने अपने खबरों के दम पर। 3 हो गए पहले। ओके, पहला स्टॉक मेरा जो है वो कोफोर्ज है। ये 3200 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटा रहे हैं। मुझे तो बड़े से सरप्राइज था कि IT कंपनी को फंड की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन जो भी रीज़न हो, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक बड़ी अलग सी कहानी है कि फंड रेज की इनको ज़रूरत पड़ रही है डेट टायर करने के लिए। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें कि कैसे स्टॉक बिहेव करता है। दूसरा स्टॉक है KSB पंप। अभी आजकल कुसुम योजना के तहत बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं इन कंपनी को सोलर पंप जब सप्लाई करने के लिए। तो इनको 2 ऑर्डर मिले हैं। एक तो इनको 63 करोड़ रुपए का कुसुम योजना के तहत मिला है महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट से। दूसरा एक ऑर्डर ऑस्कर ग्रुप से 267 करोड़ का इनको मिला है। इसमें भी ये कुडनकुलम साइट जो है वहाँ पे पंप सप्लाई करेंगे। तो दोनों ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट है, 63 और 262, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तीसरा सुला विनयार्ड ने एक अपडेट दिया है कि इनके ऊपर 116 करोड़ रुपए का एक मामला निकाला गया था IT डिमांड का। ये 3-4 साल पहले का था, लेकिन अब वो सेट असाइड कर दिया गया। अथॉरिटी ने मान लिया कि ऐसा कोई इनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनती है, इसलिए वो रद्द हो गया। तो एक मतलब झंझट खड़ा था, वो खत्म हो गया। तो सुला वुडयार्ड के लिए भी अच्छी खबर है, ग्रीन में इसको रखिएगा। 3 हो गए मेरे। ओके, तो एक लाल और 2 हरे के बाद अब फोकस और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज पे रखते हैं। ऑर्डर बैक करने की उन्होंने बातचीत करी थी, कई सारे थे। अब उसमें प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी था, लेटर ऑफ अवार्ड थे कई जगह लेटर ऑफ इंटेंट थे, कई जगह रेपुटेशन हो सकता है पहले भी अनाउंसमेंट आ चुके हों, पर फिर भी खबरें हैं, ग्रीन लेके चलते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल को मैंने रखा है हरा। इसको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है आइजवाल बाईपास टनल के कंस्ट्रेंट ट्यूब्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। मिजोरम स्टेट में बनाना है, 630 करोड़ रुपए का। तो ये बहुत पिटने के बाद ये मिड कैप PSUs थोड़ा सा रिकवरी के मोड में आ रहे हैं। फ्राइडे जब बाजार वीक था तो भी लोअर लेवल से रिकवरी थी, इसे ग्रीन रखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ग्रीन रख रहा हूं। इसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक करार करा है।
डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए, जैसे MLUs कहते हैं, ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स जो इंडियन नेवी से एसोसिएटेड है उनका अपग्रेड होगा, जिसके लिए 2890 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। बढ़िया खबर थी। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के लिए इंटरेस्टिंग खबर है, पिटा हुआ है काफी ज्यादा रियल एस्टेट स्टॉक ये। WTC NX नाम का इसका एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन्होंने बजवर्क्स लॉन्च करा है नॉर्थ वेस्ट बेंगलुरु में। 10 स्टोरीज ऑफ रियल एस्टेट, 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कमर्शियल स्पेस ये लॉन्च कर रहे हैं। तो ब्रिगेड को इस डेवलपमेंट के बीच ग्रीन रख दिया। अच्छे होगा भाई साहब खबरों वाले। ओके, चौथा स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट। इन्होंने अपडेट दिया है कि 2 और इन्होंने खोले हैं स्टोर, एक राजस्थान में खोला है और एक आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। लगातार अपडेट आ रहे हैं इनके खूब, हाँ, स्टोर दन खोलते हैं। अभी 354 हो गए। साथ ही इन्होंने एक और दिया कि इनके बोर्ड ने एक कोई पावर कंपनी है, वो तो कैप्टिव पावर के लिए है। 2 करोड़ रुपए उसमें डाल, छोटा है, हालांकि ज़्यादा डालते तो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन 2 ही करोड़ है तो चलेगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट को ग्रीन में रख सकते हैं। 5वां स्टॉक है, हाँ, CCL प्रोडक्ट। इनकी तिरुपति में एक नई यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया, CCL फूड एंड बेवरेजेस करके, जो कुवल्ली विलेज है तिरुपति में, वहाँ पे। अच्छी खबर है, ग्रीन में रख सकते हैं इसको। 6वां स्टॉक है हडको। हडको की बोर्ड बैठक है 20 तारीख को। 2 के फैसले होने हैं उसमें। एक तो 40,000 करोड़ रुपए फंड रेज का अप्रूवल लेना है इस 24-25 के लिए, और दूसरा एंट्रीम डिविडेंड का भी होना है, तो इसको भी रडार पर रख सकते हैं। हटको भी 6 हो गए मेरे। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और जल्दी अगले जो है 4 स्टॉक्स पढ़ने हैं। वो उसमें 7वां स्टॉक है GPT इंफ्रा। इन्होंने अपडेट दिया एक्सचेंज को कि इनके यहाँ IT के छापे पड़े थे, छापे सर्च जो भी कह ले, सर्च सर्वे छापे वॉटेवर, 14 से 17 मार्च के बीच में। तो ये सहयोग कर रहे हैं और अभी तक कुछ ऐसा खास निकला नहीं, लेकिन खबर है इसलिए हमने कहा आपको बता दूं। NTPC और CESC ध्यान रखिएगा, इसमें गोल्डमैन सैक्स से एक रिपोर्ट आई। गोल्डमैन सैक्स ने उस रिपोर्ट में ये बताया कि CERC ने अपना वो ड्राफ्ट रिलीज़ कर दिया है जिसमें 25 से 29 यानी FY25 से FY29 तक के जो पीरियड में टैरिफ क्या होगा वो तय होगा। तो वो ड्राफ्ट है अभी, उसके बाद फाइनलाइज होगा वो। उस ड्राफ्ट में लार्जली मेंटेन किया है उन्होंने, तो जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो चलती रहेगी। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हाइड्रो और थर्मल पावर कंपनीज़ को होगा, तो इसीलिए उनकी पहली पसंद है NTPC, गोल्डमैन सैक्स की पहली पसंद है, और CESC भी उसमें लगा लिया, टोरेंट, बहुत सारी जितनी भी थर्मल पावर, सबको अच्छा फ़ायदा होगा। 10वां स्टॉक है मेट्रो ब्रांड, जूते वाली कंपनी। इसमें डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 1238 का इन्होंने टारगेट दिया। पूरे उस शू इंडस्ट्री का एनालाइज करके उन्होंने मेट्रोस को पसंद किया सबसे ज़्यादा। हो गया मेरे 4। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बाजार पे कॉशियस रहेंगे अपन। आज भी सबड्यूड है। फ्राइडे को अपन सुबह कह रहे थे कि बहुत सारी चीजों का कॉन्फ्लुएंस है, उसमें एक था फुटसी की रिबैलेंसिंग। 1.6-1.7 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो था हमारे लिए। उसके बावजूद FIIs की सिर्फ 850 करोड़ रुपए की बाइंग का है ना फ्राइडे का। तो वो कहाँ गया, मतलब उस इन्फ्लोज के बावजूद सिर्फ 850 करोड़ रुपए की बाइंग, मतलब FIIs की। अदर देन दैट बहुत मूड बिगड़ा हुआ है फूफा का, थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे उस बात। अदरवाइज तो बड़ा नेट पॉजिटिव इवेंट था, बढ़िया सा FII का आंकड़ा दिखना चाहिए था, पर दिखा नहीं। खैर बाकी के स्टॉक्स पर एक एक करके आता हूं। सब खबरें हैं। कोपरन को रह के चल रहा हूं। कोपरन इसीलिए क्योंकि अच्छा फ्राइडे को बहुत सारे लार्ज ट्रेड हुए हैं, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि उसमें FIIs FPIs दिखेंगे आपको। ये सब फुटसी रीएडजस्टमेंट डिस्प्ले आउट हो रहे थे, इलेक्ट्रो स्टील, कास्टिंग और न जाने कौन कौन से स्टॉक्स में बहुत सारे FPI ट्रेड्स हुए थे। यहाँ पे DII का ट्रेड था, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। कोपरन में क्वांट म्यूचुअल फंड के क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 2.5 लाख शेयर्स फ्राइडे को खरीदे 255-256 के लेवल्स पर, इसीलिए वो बाइंग के बाद लोअर लेवल से स्टॉक घूमा है। इसको ग्रीन रखते हैं आज के लिए। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इसका भी थोड़ा लंबा चार्ट खोलिएगा। लास्ट टाइम जब प्रमोटर्स की बाइंग हुई थी तो स्टॉक गजब री रेट होके दिया था। अब फिर प्रमोटर की बाइंग शुरू हुई है। अब शुरू हुई है या इकलौता इंस्टेंस मुझे नहीं पता। प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रीपार्क ने फ्राइडे को डिस्क्लोजर दिया, हमने खुले बाजार से 4.5 लाख शेयर्स, और 4.5 लाख शेयर्स कंपनी के लिहाज से हो गए 0.27% इक्विटी खरीद ली।
स्टेक बढ़ा के 45% के पार ले गए प्रमोटर्स, ग्रीन रखा। अनूप इंजीनियरिंग, यह अगला स्टॉक, इसकी बोर्ड मीट है 20 मार्च को, आज हो गया 18, तो परसों यानी कि वेडनेसडे को बोर्ड मीट है। क्यों है? बोनस शेयर जारी करने पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा, तो इसको ग्रीन रखा है अनूप इंजीनियरिंग को। और फाइनली एक और ऑर्डर बैक की न्यूज, बहुत सारी थी, थ्रेश आउट करिए। जब आप स्टॉक न्यूज सुनेंगे आवाज पे तो बाकी सारी कंपनीज के भी अपडेट्स आएंगे, कुछ इनकी टीम में, कुछ मेरी टीम में, और कुछ छोड़ने पड़े हमको। रेलटेल कॉर्पोरेशन को रख रहा हूं इधर, 2 ऑर्डर्स बैक करने की खबरें। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई से, डिपार्टमेंट ऑफ बीएमसी से 352 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। दूसरा बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से 130 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। तो ये दोनों 350 प्लस 130, 480 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स वीकेंड पे अपडेट्स हैं, इस कंपनी ने बैक कर, इसीलिए इसको भी ग्रीन रख दिया है। हो गए 10-10 स्टॉक पूरे। एक काम करा जाए, छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, छोटा ही रहेगा, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ये जो टीम मेंशन करी है इनका एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वो जो 10 की सीधा सौदा की टीम आज सुबह मेंशन करी गई है, उसका एक क्विक रैप अप स्क्रीन पर है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ खबरों की वजह से कोई ना कोई स्टॉक मेंशन है, ट्रेड के समीकरणों के हिसाब से नहीं। लाल और हरे। एलआईसी इसीलिए लाल रखा है क्योंकि तगड़ा वेज हाइक सरकार ने मंजूर कर दिया। पीसीबीएल ने एक जेवी करा है ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ। बलरामपुर चीनी अपने प्लांट के लिए 3 करार कर डाले। इरकॉन इंटरनेशनल को ऑर्डर मिले, एचएएल को ऑर्डर मिला। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज ने कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं बेंगलुरु में। कोपरन एक लार्ज ट्रेड में क्वांट ने माल खरीदा फ्राइडे को, इसीलिए ग्रीन है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के प्रमोटर्स यानी कि इस केस में गेटवे डिस्ट्रीपार्क खुले बाजार से फिर माल खरीद रहे हैं। अनूप इंजीनियरिंग की बोर्ड मीट है बोनस शेयर जारी करने पर, और जैसे इरकॉन को ऑर्डर मिले वैसे ही रेलटेल को ऑर्डर मिले, इसीलिए इसको भी ग्रीन कर दिया। ओके, कोफोर्ज पे ध्यान रखिएगा क्योंकि कोफोर्ज ने QIP किया है जिसमें 3200 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं। बोर्ड ने इसका फैसला कर लिया है। KSB पंप पे ध्यान रखिएगा, 330 करोड़ के इनको पंप सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। सुला विनयार्ड का एक मामला था एक्साइज का 116 करोड़ का, जिसको खत्म कर दिया गया है। एवेन्यू सुपरमार्ट ने 2 और नए स्टोर खोले, अब इनकी कुल स्टोर संख्या हो गई है 354। CCL प्रोडक्ट का एक नया प्लांट लग गया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। हटको की बोर्ड बैठक 20 तारीख को, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए फंड रेज, साथ ही इंटरिम डिविडेंड का फैसला होना है। जीपीटी इंफ्रा में IT की सर्चेज हुई हैं, जिन्होंने अपडेट दिया है। NTPC में ध्यान रखिए, गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया है कि CERC ने अगले 4-5 साल के लिए जो टैरिफ है उसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है, और उसमें थर्मल और हाइड्रो पावर के लिए बेनिफिट है क्योंकि वो हायर साइड में कंटिन्यू किया गया है। CSC भी उसी संदर्भ में रखिएगा। और मेट्रो ब्रांड्स पे डैम कैपिटल की रिपोर्ट है, 1238 का इसमें टारगेट दिया गया है।